जय सेवा, जय जोहार। सभी भाई बहनों, आज हम आदिवासी समुदाय में प्रचलित महुआ कोदो कुटकी की कहानी को जानेंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस पहली स्लाइड को देखिए। यहाँ महुआ के फूल और कोदो कुटकी के दानों को दिखाया गया है। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये उनके जीवन का आधार है। इसके फूलों से भोजन और पेय यानी लिकर बनता है, बीजों से तेल निकलता है और इसकी छाल औषधि यानी दवाई के काम आती है। वहीं दूसरी ओर कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज मिलेट्स पोषण का खजाना है। आपको बता दूं कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया है। बच्चों, मध्य भारत की गोंड और बैगा जनजातियों के लिए जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। इनके बीच एक सहजीवी संबंध है। ये लोग खुद को कोयावंशी कहते हैं और अपने इतिहास को पुरखा गीत यानी पूर्वजों के गीतों के जरिए जीवित रखते हैं। इनकी आत्मनिर्भरता हमेशा से वनोपज और पारंपरिक खेती पर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका खान पान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। कोदो कुटकी, महुआ और जंगल से मिलने वाले ननमाटी व खिरसोला जैसे कंदमूल इनके त्योहारों और संस्कृति का हिस्सा हैं। ये खाद्य पदार्थ पीढ़ियों से उन्हें शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य देते आए हैं। क्या आप जानते हैं कि कोदो और कुटकी को ऋषि अन्न यानी सेजेस ग्रेन भी कहा जाता है? इनका वैज्ञानिक नाम क्रमशः पैस्पिलम स्क्रोबिक्युलेटम और पैनिकम सुमाट्रेंसे है। ये बहुत ही कठोर फसलें हैं जो कम पानी और सूखे क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाती हैं। इनके छोटे दानों पर एक बहुत सख्त भूसी होती है, जिसे निकालना काफी मेहनत का काम होता है। समय के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं, जैसे बिचौलियों द्वारा आदिवासियों का शोषण और अनाज का सही दाम न मिलना। साथ ही इन अनाजों की प्रोसेसिंग यानी भूसी निकालना बहुत ही श्रम साध्य यानी मेहनत वाली है। इस वजह से लोग धीरे धीरे पीडीएस के गेहूं चावल पर निर्भर होने लगे और पारंपरिक ज्ञान कम होने लगा। एक नई पहल, बस्तर फूड्स। इस स्थिति को बदलने के लिए 2018 में शेख रजिया ने बस्तर फूड्स की शुरुआत की। उनका मॉडल बहुत ही शानदार है। वे आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को ट्रेनिंग देती हैं, ताकि वे इन कच्चे मालों से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकें और उन्हें सीधे बाजार से जोड़ सकें। आज बस्तर के ये पारंपरिक स्वाद आधुनिक रूप में उपलब्ध हैं, जैसे महुआ के लड्डू, कैंडी, जेली और जूस बार। उदाहरण के लिए, महुआ लड्डू में गुड़, घी, बादाम और काजू का इस्तेमाल होता है, जो इसे बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी उत्पाद FSSAI प्रमाणित हैं, यानी क्वालिटी में नंबर 1। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे पारंपरिक अनाज। आपने अक्सर अपने घर के बड़ों से कोदो कुटकी या महुआ के बारे में सुना होगा। आज हम समझेंगे कि ये इंडिजिनस ट्रेजर्स हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोषक तत्वों का खजाना। सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं कि क्यों खाएं कोदो कुटकी। अगर हम कोदो और कुटकी की तुलना सामान्य चावल या गेहूं से करें तो फर्क साफ नजर आता है। इस टेबल को देखिए। आयन यानी आयरन, कुटकी में 9.3 mg आयन होता है, जबकि चावल में सिर्फ 0.7 mg। ये अनीमिया जैसी बीमारियों के लिए रामबाण है। फाइबर, कोदो में 9.0 ग्राम और कुटकी में 7.6 ग्राम फाइबर मिलता है, जो हमारे पाचन के लिए बेहतरीन है, जबकि चावल में ये मात्र 0.2 ग्राम ही है। ग्लूटेन फ्री। सबसे बड़ी बात यह है कि रागी, कोदो और कुटकी पूरी तरह से ग्लूटेन मुक्त हैं, जबकि गेहूं में ग्लूटेन होता है। स्वाद के कई रूप। अब कई लोगों को लगता है कि कोदो कुटकी का स्वाद बोरिंग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारंपरिक तरीके, इसे अंबली या बासी पेज जैसे किण्वित दलिया या फर्मेंटेड पॉरिज के रूप में खाया जाता है। आधुनिक ट्विस्ट, आज के समय में आप इसकी खीर, कुकीज, नूडल्स, डोसा और इडली भी बना सकते हैं। ये सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बो है। एक स्थायी भविष्य। इन अनाजों को उगाना पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। इसका मतलब है जंगल काटकर नहीं, बल्कि जंगल के साथ खेती करना। जैसे काली मिर्च के बेल पेड़ों पर उग सकते हैं, वैसे ही ये फसलें भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती हैं। हमारे आदिवासी समुदायों का एक महान सिद्धांत है, एक पेड़ काटने पर 10 नए लगाते हैं। यही असली सस्टेनेबिलिटी है। आगे की राह।
इन सुपर फूड्स को वापस अपनी थाली में लाने के लिए सरकार और समाज दोनों काम कर रहे हैं। सरकारी सहायता, एनएफएसएम और आईएनएसआईएम जैसी योजनाएं किसानों की मदद कर रही हैं। बाजार और जागरूकता, बेहतर मार्केट लिंकेज और उपभोक्ता जागरूकता यानी कंज्यूमर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। पोषण कार्यक्रम, इन्हें मिड डे मील जैसे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों को सही पोषण मिल सके। प्राचीन ज्ञान, नवीन समाधान। अंत में ये समझना जरूरी है कि महुआ, कोदो और कुटकी की ओर लौटना पीछे की ओर जाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे भविष्य का रास्ता है जो सुनिश्चित करता है पोषण सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण।